सासंगत जी, अभी हम आप बड़े सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। महापुरुषों की वाणी जो निकलती है उनका व्याख्यान करना ही बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि जैसे मानव तन दुर्लभ है उसी प्रकार से महापुरुषों की वाणी है। पर इन वाणी पर हमको विचार करना चाहिए कि इसकी वास्तविकता क्या है। जैसा कि आज ये जो क्वार का महीना जो पितृपक्ष चल रहा है, सासंगत जी इसके बारे में महापुरुषों ने कहा कि ये पितृपक्ष का महीना है पूर्वजों का, और इसका विसर्जन एक दिन होता है सासंगत जी। पर हम आप जब अपने माता पिता दादा दादी इनकी सेवा न कर पाए तो सासंगत जी गया जाने पर उनकी सेवा नहीं होगी और यहाँ उनको श्राद्ध करने से सेवा होगी। सासंगत जी, होना तो यही चाहिए कि हमारा जीवन अगर सुखमय बीतना है तो अपने बुजुर्गों की सेवा करें, उनकी वाणी को मानें। जैसे आज हम गुरु के दरबार में आकर के गुरु वचनों को सुनते हैं, सुन करके चलें और उसका चिंतन करें। सासंगत जी, छोटी सी साखी है कबीरदास की। कबीरदास जी को गुरु रामानंद जी ने स्वीकारा नहीं तब तक जब तक कबीरदास जी अपने जिद पर अड़े रहे। सासंगत जी, बहुत सुंदर विचार है कि कबीर साहब जी सोचे कि गुरु रामानंद जी हमें स्वीकारेंगे नहीं, हमें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। तो एक दिन रामानंद जी गंगा स्नान के लिए गए अस्सी घाट पर, और वहाँ सीढ़ी पर चढ़ने लगे तो कबीर साहब जी जिद पर अड़े रहे। सीढ़ी पर जाकर के लेट गए, अंधेरा था, और जब स्नान करके रामानंद जी ऊपर सीढ़ी पर चढ़ने लगे तो एकाएक पांव पड़ गया कबीर साहब जी के ऊपर। तो सासंग जी अंधेरे में उनको समझ में नहीं आया और उन्होंने कहा, बेटा राम राम कह। कबीर साहब जी ने कहा, बस यही तो हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था जो आपने कह दिया, अब मैं आपका शिष्य बन गया। सासंग जी, एक दिन की बात है, पितृ विसर्जन का दिन था, जो आने वाला पर्व है अभी आपके समक्ष आएगा। उस दिन गुरु रामानंद जी ने कहा कि कबीर साहब जी आप जाकर के दूध ले आओ, और शिष्यों को कह दिया भाई तू चीनी ले आओ, और शिष्यों को कह दिया भाई तू जाकर के मेवा ले आओ। सासंग जी सबकी अपनी अपनी ड्यूटी बढ़ गई। उसके बाद कबीर साहब जी दूध लेने चले गए। कबीर साहब जी ने पहले पूछा कि भाई गुरु जी क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई मैं खीर बनाऊंगा और अपने पितरों को खिलाऊंगा। कबीर साहब जी तो आश्चर्यजनक बहुत चिंतित हो गए, बताइए अरे पूर्वज हैं नहीं और आप उनको खिलाएंगे खीर बना करके। उन्होंने कहा ठीक है। कमंडल लेकर के चल दिए, गांव के बाहर पहुँचे तो एक मरी गाय पड़ी थी, और कबीर साहब जी घास काट करके उस गाय के मुख पर रख दिया और कहने लगे कि गौ माता इस घास को खाओ, मुझे दूध दो, मेरे गुरु जी पितरों को खीर बना करके खिलाएंगे। सासंग जी कहते कहते बहुत देर हो गया, मरी गाय कब की उठेगी, खाएगी, दूध देगी। सासंग जी उसके बाद बहुत देर हो गया तो गुरु रामानंद जी ने कहा अपने शिष्यों से कि जाओ देखो कबीर क्या कर रहे हैं, दूध अभी आया नहीं, और दूध आएगा नहीं तो खीर बनेगी नहीं। सासंगत जी उनके शिष्य गए, देखे तो कबीर साहब जी बैठे थे घास फूस रख करके मरी गाय के सामने। तो शिष्य वापस चले आए और यही बताया कि गुरुजी कबीर साहब जी तो मरी गाय के सामने घास रख करके बैठे हैं, अब बताइए वो दूध कैसे देगी। तो स्वयं रामानंद जी को जाना पड़ा। सासंग जी जब रामानंद जी गए तो देखा कि कबीर यह क्या कह रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बताओ मरी गाय है, न तो घास खाएगी न दूध देगी, और दूध नहीं लाओगे तो मैं खीर बना करके पितरों को कैसे खिलाऊंगा। सासंग जी कबीर साहब जी बोल पड़े, गुरु जी ये मरी गाय है आज या कल की, अगर ये घास नहीं खा सकती, दूध नहीं दे सकती, तो आपके पितर तो पता नहीं कब के मरे हुए हैं, आपके पूर्वज जो है पता नहीं कब के मरे हुए हैं, वो कैसे आपकी खीर खाएंगे। उसी क्षण रामानंद जी को ज्ञान हो गया। सासंगत जी तो कबीर साहब की वाणी इसीलिए मशहूर है
कि उन्होंने इस ब्रह्म का दीदार किया और सब में बिखेर दिया। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम संत की शरण में आएँ और उनके वचनों का पालन करें और उस पर चलने की कोशिश करें। जब तक हम चलेंगे नहीं, साथ संगत जी, भाषण से काम चलने वाला नहीं होता। क्योंकि महापुरुषों ने कहा भी कि सुनावे जो भाषण सुधारे न चाल, ऐसे नमक हरामियों से बन के रह के बचना मुहाल। साथ संगत जी, बचना चाहिए जो अपनी भाषण तो करता है पर चलता नहीं एक पैसे। साथ संगत जी, इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि साधु संगत करा भाई हो, गर चाहा भलाई। साधु संगत करा भाई हो, साधु संगत कर भाई हो, अगर चाह भलाई। साथ संगत जी, साधु संगत करने के साथ साथ हमें सत्संग करना चाहिए। इस सत्य का बोध हमेशा रहे और सत्य का चिंतन रहे। सत्संगत की महिमा भारी, सत्संगत की कोटिल तर गए नर अब नारी, कोटिल तर गए। कह लगी नाम गिनाई हो, गर चाह भलाई। कह लगी नाम गिनाई हो, अगर चाह भलाई। अगर चाह भलाई। शासन जी, नाम गिनाना तो बड़ा मुश्किल है, पर कुछ लोगों का नाम इसलिए याद है, जैसे कबीर साहब जी, गुरु नानक साहब जी। ऐसे ऐसे मुख्य लोग हैं जिन्होंने मानव प्राणी के उपकार के लिए तमाम ग्रंथ लिख दिए। पर शासक जी, ग्रंथों को पढ़ने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा जब तक हम उस पर चलेंगे नहीं। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि मार्गदर्शक हैं शत ग्रंथ अय प्रेमियों, इनके पढ़ने से मुक्ति न मिलती कभी। और पूज्य संतों का पद रज विमल अंज दृग, ध्यान में फिर लगा अपना मन दीजिए। तो कहते हैं भगत कबीर व नंदा नाई, भगत कबीर व धन्ना जाट व सदन कसाई, धन्ना तर गई मीरा बाई हो, गर चाह भलाई। तर गई मीरा जी। शासक जी, इतना ही नहीं, महापुरुषों ने यह कह दिया कि साधु की महिमा, जिस वेद को आज हम पढ़ते हैं वह वेद साधु की महिमा को नहीं जान पाया तो वर्णन कहाँ से करेगा। साधु की महिमा वेद न जाने, साधु की महिमा वेद न जाने। जिनका सुन जितना सुनते वही बखाने, जितना सुनते वो है बखाने। नेत नेत ठहराई हो, गर चाह भलाई। आने तेने माई हाय, अगर चाहो भलाई। आने तेने अगर चाहो भलाई। सत्संगत करा भाई हो, गर चाह भलाई। सत्संगत करा भाई हो, गर चाह भलाई। शासक जी, प्यार से कहना, सदगुरु भगवान की जय।